हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हम सॉल्व कर रहे थे NCERT की एक्सरसाइज 8.1। नाउ इस एक्सरसाइज का हमने सॉल्व कर लिया है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। नाउ इस क्लास में इसी एक्सरसाइज का हम थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स सॉल्व करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितने ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशंस किए हैं उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा ये जो नंबर्स हैं और उनके स्क्वायर्स की हमें काफी जरूरत पड़ती है। तो आइए इसी का एक आसान तरीका देखते हैं कि हम इनको याद कैसे रख सकते हैं। अब देखिए हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें यदि 5 का स्क्वायर फाइंड करना है तो 5 × 5 25, माने एक ही चीज को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, वो होता है उसका स्क्वायर। स्क्वायर निकालना तो आपको आता है, मैं आपको इसके लिए थोड़ा हेल्प कर सकती हूँ कि आप इसको याद कैसे करो। आप यदि इसको गौर से देखोगे, इस चार्ट को एक बार गौर से देखिए, आप इसमें बहुत सारे सिमिलरिटीज देखोगे। आइए मैं आपको समझाती हूँ कुछ। देखिए, ये सिर्फ याद करने का एक ट्रिक समझ लीजिए। देखिए फर्स्ट 2 कॉलम्स हैं, उसमें देखिएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16। ये जो स्क्वायर्स हैं इनको एक बार गौर से देखिए। इनमें आप देखिए जितने भी यूनिट्स हैं उसके तरफ गौर से देखिएगा। 1, 4, 9, 6 देन 5, और उसके बाद देखिए ये रिपीट होने शुरू हो जाता है। 5 के बाद देखिए वापस 6 हो गया, ये देखिए ये 6 है, फिर यहाँ देखिए ये 9 रिपीटेशन है, ये जस्ट रिवर्स वे में रिपीट हो रहा है, बस रिवर्स वे में रिपीट है। 5 से आगे भी 6 है, पीछे भी 6 है, उसके बाद वापस 9 आ गया, देन 4, देन 1। देखिए रिपीटेशन है, रिवर्स रिपीटेशन हुआ है यूनिट्स के तरफ। तो ये आप आसानी से, इसमें से मैक्सिमम तो आपको याद हो गई, 10 तक का स्क्वायर तो मैक्सिमम बच्चों आप लोग को याद ही रहता है, पर फिर भी मैंने आपको ये एक तरीका बता दिया। दूसरी चीज देखिएगा कि जो ऑड नंबर्स होते हैं उनके स्क्वायर्स हमेशा ऑड होते हैं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर 9, 3 भी ऑड है, 9 भी ऑड है। अब 7 का स्क्वायर 49, 7 भी ऑड है, 49 भी ऑड है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं 27, 27 भी ऑड है और 729 ये भी ऑड है। सिमिलरली इवन नंबर्स के स्क्वायर्स भी इवन होते हैं। जैसे कि 16 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर देखिए 256, ये भी इवन है। एक चीज नोटिस कीजिएगा कि इसके जो यूनिट्स के तरफ देखिएगा 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ये इस कॉलम में आपने देखा इसके यूनिट्स सेम यूनिट्स 11 से लेके 20 तक जो स्क्वायर्स हैं इसके यूनिट्स मैच करके देखिए सेम है। अब ये 21 से 30 तक के स्क्वायर्स हैं, यहाँ भी इनके यूनिट्स मैच करके देखिए वो सेम है। इसका मतलब है कि स्क्वायर्स में जो भी यूनिट वो हमेशा एक जैसे होते हैं। देखिए तीनों कॉलम में ये एक है, ये हमेशा ही एक ही रहेंगे। इस तरीके से आप कॉलम्स आगे लिखते जाइए, ये यूनिट्स इस तरीके से जब आप लिखोगे हमेशा आपको सेम मिलेंगे। अब 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। अब मैं आपको मदद कर सकती हूँ 13 और 14 के लिए। देखिए ये कोई रूल नहीं है, मैं आपको जस्ट एक तरीका बता रही हूँ कि सिमिलरिटीज कहाँ हो सकती है, और भी आप ढूंढ सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मैं फिर बोल रही हूँ यदि बिना इनको यूज किया आप ऐसे ही याद कर सकते हो वो सबसे बढ़िया रहेगा। अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब इसी को जरा सा पलट दीजिए। देखिए 169, इसका पोजीशन चेंज कर दीजिए, 6 की जगह 9 और 9 की जगह 6, जस्ट इसको मैंने क्रॉस कर दिया तो ये बन जाता है 14 का स्क्वायर। देखिए सिमिलरिटी है 13 और 14 के स्क्वायर में। 13 का स्क्वायर 169 और 14 का स्क्वायर 196, जस्ट इसको पलट दिया है। देखिए 20 तक का स्क्वायर आप कहते हो कि दिस इज एनफ, मैं बोलती हूँ यस दिस इज एनफ, बट आप 21 से 30 तक का एक बार स्क्वायर देख लीजिए ये कैसे बना हुआ है। देख के आपको समझ में आएगा ये
11 से लेके 20 तक का जो स्क्वायर्स हमने लिखे हैं ना, उससे भी ये सिंपलर है। आप एक बार देख लीजिए, फिर आपकी चॉइस, आप याद करना चाहो या नहीं करना चाहो, बट कीजिएगा जरूर, बहुत सिंपल है। देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। ये आपने याद कर लो आप, फाइन। अब यहाँ एक सिमिलरिटी देखिए, 21 का स्क्वायर इज 441, 22 is 484, 23 is 529, 24 576, 25 625। अब देखिए ये नंबर्स घूमेंगे, अब रिवर्स वे में वापस रिपीट होंगे। 26 का जब स्क्वायर लिखेंगे तब देखिए ये 676 आया। देखिए 24 में भी देखिए यहाँ 76 है, यहाँ भी 76। अब 27 में देखिए 729, ये देखिए रिपीट हो रहा है रिवर्स वे में। 28 का क्या है? दिस इज 784। अब ये देखिए कहाँ से रिपीट हुआ है? ये जस्ट रिवर्स वे में रिपीट हो रहा है। देखिए कितनी सिमिलरिटी है, कितने आसानी से ये याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ यहाँ तक 25 तक याद कर देना है। 25 का तो आपको आता ही है, सिर्फ 21 से लेके 24 तक याद कर लीजिए और उसी को वापस रिवर्स हुए। देखिए लास्ट के 2 डिजिट्स तो आपको सिर्फ रिवर्स करने हैं, और है क्या, कितना सिंपल है, आसानी से आप ये याद कर सकते हो। आइए देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं, सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।